हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच ज्योतिष्य चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अष्टक वर्ग के बारे में बहुत सी थियरी हमने चर्चा की, लेकिन अब हम फलादेश के बारे में अष्टक वर्ग से कैसे किया जाता है, जैसे कि सर्वाष्टक वर्ग से, भिन्नाष्टक वर्ग से, शोध्यपिंड से, ये सब देखेंगे। तो आज टॉपिक लेते हैं। पहले भी एक मेरा पुराना वीडियो सर्वाष्टक वर्ग के बारे में है, लेकिन आज जरा डिटेल में हर एक भाव के बारे में देखते हैं। सर्वाष्टक वर्ग या समुदायाष्टक वर्ग का बहुत बड़ा महत्व है, और जो भाव में 35 से ज्यादा बिंदु हो वो बलि माना जाता है और बड़ा राजयोग करता माना गया है। हर एक भाव में तो इसका पॉसिबिलिटी कम है, इसलिए जो भाव में 28 से कम बिंदु होए और भी 23 से भी कम है तो वो भाव बलहीन हो जाता है। 28 से 28 to 35 मिडिल क्लास के माने गए हैं। तो इस प्रकार उस भाव का बल देखा जाता है, और बल में भी ज्यादातर बलवान भाव तब होगा जब इसमें कोई ग्रह उच्च का स्वगृही होता है, तब सोने में सुगंध जैसे रिजल्ट देते हैं। जैसे कि किसी का गुरु उच्च का है और 35 से ज्यादा वो भाव को बिंदु दे रहा है, तो वो भाव का बहुत बड़ा अपने जीवन में असर करता है, और वो भाग्य या तो इसके सुख ज्यादा मिलते हैं। वैसे ज्योतिष में कोई भी ग्रह नीच का हो, लेकिन जो भाव बली हो, मीन्स की अष्टक वर्ग से बलवान हो, या तो नवमांश में भी चाहे बली न हो, या तो जन्म पत्रिका में भी बली न हो, लेकिन वो बुरा नहीं माना जाएगा अगर वो इसमें भिन्नाष्टक में 8 में से 5, 6, 7, 8 में से 8 ऐसे बिंदु प्राप्त किया हो तो इसका बुरा फल नष्ट भी हो जाता है। इस तरह समुदायाष्टक वर्ग के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो ये लग्न से 12 भाव में, जैसे कि किसी का वृषभ लग्न हो और समुदायाष्टक वर्ग में 44 बिंदु होते हैं, तो यहाँ इस तरह अपनी पत्रिका बना के इसमें लग्न भाव जो वृषभ लग्न है किसी का, तो इसमें 44 बिंदु लिखने चाहिए। बाद में जैसे कि मिथुन राशि नेचुरली सेकंड हाउस में आएगी, और इसमें 29 किसी को भी एग्जाम्पल में समुदायाष्टक वर्ग में बिंदु मिले हैं, तो यहाँ 19 लिखना चाहिए। इस तरह सब भावों का 12 भाव का बिंदु मेंशन करना चाहिए, और बाद में इसको अष्टक वर्ग पद्धति से समझना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में सर्वश्रेष्ठ पद्धति ये D1 हो या तो नवमांश हो, दशमांश हो, इसका सबका महत्व है, लेकिन अष्टक वर्ग सर्वेशाम उत्तमोत्तमः, ऐसा हमारा शास्त्रों में किया गया है। तो ये आप जो पढ़ते हैं और इसकी मार्कशीट आती है, वैसा ये हमारी पत्रिका की मेरिट लिस्ट है। तो इस प्रकार समुदायाष्टक वर्ग में बिंदु लिखे जाते हैं, और जो 28 से 35 जो बिंदु जो भाव को मिले हैं वो भाव बली माना जाएगा। लेकिन भी इसमें समुदायाष्टक वर्ग में भी भाव और बिंदु के संदर्भ में हमारे शास्त्रों में कई राजयोग भी है, और इसके नियम भी है जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस में पाए हैं, वो आज हम प्रैक्टिकली समझेंगे। जैसे कि पहले हम एक्सपीरियंस से नियम देखे, इससे बिना शास्त्र में कहे गए राजयोगों के बारे में भी 3-4 राजयोगों, वैसे तो बहुत बड़े और ज्यादा राजयोग है, लेकिन मेन राजयोग की चर्चा भी कर लेते हैं, और बाद में थोड़े इसके
पहलू भी समझेंगे, इसके रूल्स भी हम समझेंगे, ताकि आपको अष्टक वर्ग के बारे में आपकी जो थिंक टैंक है इसमें ज्यादा ज्ञान का बढ़ोतरी हो। तो पहले देखा जाए तो ये सब पत्रिकाओं में ज्यादातर मेरा मानना है कि सबसे अच्छा हमारे पुण्य कर्मों का भाव पंचम भाव है। जो आज तक मैंने देखा है कि पंचम भाव में ज्यादातर बिंदु 35 से ज्यादा किसी को नहीं होते हैं, वो बड़ा पुण्यात्मा होता है। तो इसलिए भाग्य स्थान नवम भाव और पंचम भाव में ज्यादा बिंदु हो तो वो आध्यात्मिक तरक्की करके या तो बड़ा चक्रवर्ती राजा जैसा पुण्य बल लेकर जन्मा है ऐसा व्यक्ति माना जाएगा। और पुण्य कर्मों से तो सब कुछ होता है ये जीवन में। वन टाइप ऑफ अवर बैंक बैलेंस है। तो ये नवम भाव और पंचम भाव भली होना चाहिए, लेकिन इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में बहुत ज्यादा 35 से ऊपर किसी को भी नहीं होते। अब लग्न में सपोज कि 35 से ज्यादा बिंदु हो, जैसे ये पत्रिका में 44 बिंदु है, तो स्वप्रयत्न लग्न तुम्हारा खुद का भाव है। इसलिए जीवन में किसी भी भाव बली नहीं हो, लेकिन लग्न बलवान हो तो खुद के प्रयत्न से स्व अर्जित धन पैदा करने वाला और कई भी मुसीबतों को सामने से डट के सामना करके जीवन में प्रगति कर जाता है। इसका आत्मविश्वास मॉरल भाई बहुत ऊंचा रहता है। और लग्न में बली है तो आवश्यक है, ये चीज जीवन में आवश्यक है। भाग्य से तो कोई बढ़ जाता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब गिर जाएगा। लेकिन ये जो लग्न बनी है तो सब प्रकार के सुख, आयुष्य हो, धन सुख हो, स्व प्रयत्न से हो, और जिंदगी में कोई भी दुख आता है तो भी इसको सुख से लेकर जिंदगी में पूरी तरह तरक्की करते हैं। और वैसे माना जाता है कि 30 से ऊपर के जो मार्क्स होते हैं इतने वर्षों में इसका भाग्योदय भी होता है, और वो जितने बिंदु है वो साल से इसका भाग्योदय या तो तरक्की कर जाता है। अब देखा जाए तो राजयोगों में 1 और 4th भाव, किसी को अगर ये शास्त्र में बड़ा राजयोग माना गया है, डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र के पुस्तक में भी है ये योग, कि अगर लग्न में 33 बिंदु है और चतुर्थ भाव में भी 33 बिंदु है, और लग्न चतुर्थ भाव में पड़ा है और चतुर्थ भाव का परिवर्तन योग होकर लग्न में पड़ा है, दोनों स्वामियों का संबंध है, और 33 बिंदुओं के साथ ये 1 और 4th भाव में है, तो बड़ा राजयोग होता है। वैसे प्रथम भाव, एकादश भाव और चतुर्थ भाव में भी 33 से ज्यादा बिंदु हो तो आदमी 40 वर्ष के बाद राजा समान सुख भोगता है। वैसे देखा जाए तो चतुर्थ भाव और नवम भाव दोनों में 33 से ज्यादा बिंदु हो, चतुर्थ भाव में गुरु उच्च का हो और 40 बिंदुओं के साथ हो, चतुर्थ भाव में गुरु उच्च का हुआ तो मीन्स की मेष लग्न हो, और मेष लग्न में भी सूर्य उच्च का हो, लग्न को 33 से ज्यादा बिंदु हो तो वो राजा की तरफ। वैसे तो शास्त्र में लिखा है 1 लाख घोड़े का स्वामी होता है, मीन्स की चक्रवर्ती राजा अभी तो रहे नहीं, लेकिन ऐसा सुख वो भोगता है, मीन्स मल्टी मिलियनर हो सकता है। ऐसा दूसरा एक राजयोग भी है कि धनु लग्न है और लग्न में ही 40 बिंदु है, या तो 40 से ऊपर है और गुरु लग्न में ही है, तो वैसे तो वैदिक से हंस योग माना गया है, लेकिन 40 बिंदु हो अष्टक वर्ग से लग्न में ही और गुरु लग्न में ही हो तो भी राजा होता है। साथ साथ में शुक्र मंगल स्वगृही हो, शनि धनु लग्न में 3rd हाउस में कुंभ राशि का हो, तो बहुत सा मीन्स की केंद्र त्रिकोण में ग्रह
उच्च स्वगृही हो और 40 बिंदुओं के साथ लग्न में पड़ा है गुरु बृहस्पति महाराज, तो बड़ा राजयोग चक्रवर्ती राजा समान सुख भोगता है। वैसे इस तरह बहुत से राजयोग है। तो राजयोग के बाद हम भावों की चर्चा करते हैं, प्रथम भाव, दूसरा भाव, ऐसे भाव में। तो सबसे पहले हमारे पत्रिका में जो समुदायाष्टक वर्ग में जो बिंदु है, इसमें खास ये ध्यान रखना है कि 6, 8 और 12 भाव त्रिक भाव, बुरे भाव माने गए हैं। इसलिए 6, 8 और 12 भाव के जो बिंदु है, इससे ज्यादा बिंदु लग्न को होना चाहिए, लग्न में अधिक बिंदु होना चाहिए, ये खास ध्यान रखना है। बाद में 12 भाव जो एक्सपेंडिचर का भाव है, ये भी भाव में कम बिंदु होना चाहिए, जो हमारा एकादश भाव लाभ भाव है इससे। तो क्या जीवन में बड़े सुखी लाभ का पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है और जो एक्सपेंडिचर या तो व्यय कम होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। 12th भाव और 11th भाव का कंपैरिजन में 12th भाव के सदा ही कम बिंदु रहने चाहिए। अब देखते हैं तो 6th भाव में बिंदु आज के जमाने में 35 से ज्यादा हो तो सर्विस का स्थान है, इसलिए सर्विस हाउस में हो तो अच्छा है, या तो मेडिकल प्रोफेशन, ये सब चीजों में भी इसका जुड़ाव होता है। ज्यादातर 6th हाउस में 35 से ज्यादा बिंदु होने से, या तो इसमें कोई ग्रह होने से सर्विस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, या तो सूर्य बली है तो गवर्नमेंट के भी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। लेकिन 6th भाव है जो, इससे जो 11th भाव है इसमें बिंदु ज्यादा होना चाहिए। नहीं तो मैंने मेरे अनुभव में देखा है कि 6th भाव से लाभ भाव में कम बिंदु है तो शत्रुओं द्वारा या तो कोई रोग द्वारा अपने धन का हरण हो जाता है, ऐसा मेरे अनुभव में पाया है। इस तरह हमको ये नियम याद रखना चाहिए कि 28 से कम बिंदु नहीं होने चाहिए और 23 से कम तो नहीं ही होने चाहिए, नहीं तो वो भाव का जो बल है वो बलहीन हो जाता है। और 33 से ज्यादा बिंदु है तो वो भाव के सुख हमको ज्यादा मिलते हैं। अब 6 की बात चलती है तो मैं मेरा अनुभव कहता हूँ कि ये 3rd भाव है, वो अपने स्वप्रयत्न का भाव है। लेकिन 6 और 3rd भाव में ज्यादा बिंदु होने से और 11th भाव में कम बिंदु नहीं होने चाहिए। 3rd और 6 से ज्यादा बिंदु 11th में होने चाहिए, नहीं तो ये हमारा जो रिलेटिव्स है, कुटुंबी जन है, या तो हमारे फ्रेंड सर्कल है, वो सब लोगों के द्वारा भी कई प्रकार का धन का हरण हो जाने की शक्यता या पॉसिबिलिटी रहती है। ये मेरे जीवन में मैंने कभी अनुभव में देखा है। वैसे देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस भाव 10th भाव है, जो हमारे कर्मों का भाव है, और हमारा जो कर्म है वो गिरना नहीं चाहिए, इसलिए 10th भाव बली होना चाहिए। लेकिन 10th भाव से प्रतिष्ठा, पद या तो हमारा कर्म, ये सब देखा जाता है। तो ये भाव जितना बली हो इतना बहुत ही आज के जमाने में अच्छा है। स्वतंत्र कारोबार के लिए भी ये देखा गया है। तो ये भाव 10th भाव बली होना चाहिए, लेकिन इसमें भी याद रखना चाहिए कि 11th भाव से कम बिंदु होना चाहिए, नहीं तो कर्म ज्यादा करते हैं, लाभ कम मिलता है, और लाभ में ज्यादा बिंदु हो तो ऐसा भी देखा गया है कि कर्म थोड़ा करते हैं, कम करते हैं, लेकिन लाभ ज्यादा मिलता है। इस प्रकार ये 10th भाव के बारे में भी मैंने देखा है। वैसे 6, 8 और 12 की चर्चा करते हैं तो इसके बारे में 8वां भाव, 8th भाव के बारे में भी देख लेते हैं।
वो अष्टम भाव हमारे गुप्त कर्मों, अचानक कई बार हम उत्तेजित हो जाते हैं, इसका भाव है। तो अविध्वंसकारी जो बुरे कर्म हम सोच के बिना करते हैं, इसका भाव भी अष्टम भाव है। तो वो हमारे कर्म का जो स्तर है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसलिए अष्टम भाव में बिंदु कम होने चाहिए और इसकी कंपैरिजन में दशम भाव के बिंदु ज्यादा होने चाहिए। ये होना हमारी पत्रिका में बहुत ही जरूरी है। और जितने कम बिंदु है अष्टम भाव में इतना अच्छा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि 8th भाव वो आयुष्य भाव, लॉन्जिविटी का भी भाव है, इसलिए इसमें जो बिंदु होते हैं वो कम होने चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा लग्न में बिंदु होना चाहिए। ये बात जरूरी है, क्योंकि लग्न भाव वो आयुष्य भाव है और अपना तंदुरुस्ती और हेल्थ का भाव है, इसलिए लग्न में बिंदु ज्यादा होना चाहिए, 8th भाव में कम होना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। लग्न से सप्तम भाव में भी कम बिंदु होने चाहिए। लग्न में ज्यादा बिंदु होने चाहिए, ताकि सप्तम में इससे कंपैरिजन में कम होने चाहिए। और इस सप्तम भाव से जो ज्यादा बिंदु होते हैं तो जीवन साथी का, बीमारी का भी रहने का, भार्या द्वारा शासित वो जातक हो सकता है। जातक की स्थिति भार्या से अच्छी नहीं होती है अपने स्पाउस से, इसलिए लग्न और सप्तम भाव का भी कंपैरिजन करना चाहिए और लग्न में सप्तम स्थान से ज्यादा बिंदु होने चाहिए। अब वैसे धन भाव जो होता है इसका भी बड़ा महत्व है। धन भाव जो इनकम का भाव है, जो सोर्सेज ऑफ इनकम का भाव है, वो सेकंड भाव और सप्तम भाव। तो सेकंड भाव में बिंदु ज्यादा होते हैं जैसे कि, और सप्तम भाव में कम होते हैं। और सप्तम भाव में ज्यादा हो और सेकंड भाव में कम हो तो इससे भी बड़ा मायना रखता है। फैमिली में कई बार बहु विवाह देखा जाता है, तो जब सप्तम से द्वितीय भाव में ज्यादा बिंदु होते हैं तो बहुपत्नीत्व या ज्यादा पत्नी के योग हो जाते हैं। तो इसलिए ये भी खास मैंने नोट किया है, और इसमें इतने ज्यादा बिंदु सप्तम भाव में नहीं होना चाहिए सेकंड भाव के कंपैरिजन में। वैसे तो सेकंड भाव में इतने ज्यादा बिंदु होने से धन की, आय की शक्यता और धनवान होने के योग बहुत बढ़ जाते हैं। तो इनकम ऑफ सोर्सेज सेकंड भाव अच्छा होना वो तो एक नेसेसरी है। अब 6th भाव और 10th भाव, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि 6th भाव सेवा, दास, निवृत्ति, सर्विस हाउस है। तो इसमें कई बार 6th भाव के बिंदु ज्यादा होते हैं तो पूरी जिंदगी आदमी दास तक ही रहता है, अपना स्वतंत्र कारोबार नहीं करता है, दूसरों की सेवा में ही जीवन जाता है इसका। और वो अनिश्चित जो इसका दिमाग होता है, निर्णय लेने की क्षमता कम होने से भी, और इसमें नेतृत्व की कमी होती है, इसलिए 6th भाव में कम बिंदु होना जरूरी है ताकि 10th हाउस ज्यादा बली हो। इस प्रकार 12th जैसे देखा जाए तो 12th भाव में भी कम बिंदु होना है, वो भी जरूरी है। 10th और 11th और 4th, चतुर्थ स्थान जो हमारे सुखों का, आनंद का है, इसमें ज्यादा बहुत बिंदु वाले जातक कम मिलते हैं। 10th और 11th में ज्यादा बिंदु वाले होते हैं, लेकिन 4th भाव सुख, आनंद का, बैठे बैठे सुख भोगने का जो अधिकार होता है वो 4th भाव का है, तो राजा समान सुख भोगता है। इसलिए 4th
भाव 10th भाव और 11th भाव में 35 से ज्यादा बिंदु है तो बहुत सा जीवन अपने भाग्य से सुख भोगता है, आनंद उल्लास से जीवन जाता है। और कभी कभी 2nd हाउस और 4th हाउस दोनों में भी बिंदु समान हो तो भाग्य का आनंद, धन का सुख पा लेते हैं। और कभी 4th हाउस में ज्यादा बिंदु हो 11th से तो सगे संबंधी और अपने फैमिली लोगों की सेवा भी करता है और इसके पीछे धन अर्जित या तो एक्सपेंडिचर करता है, ऐसा मैंने देखा है। लेकिन 4th, 2nd, 11th वो भाव में ज्यादा बिंदु हो तो बहुत अच्छी बात है। और अभी तक जो 12 भाव है इसमें सबसे ज्यादा 4th भाव में बिंदु है तो ऐश आराम से राजा के समान जिंदगी जातक जीता है। वैसे 3rd भाव रह गया। 3rd भाव के बारे में भी हम देखे जाए तो 3rd भाव है वो पौरुषत्व, अपनी जीवन शक्ति, प्राणत्व का भाव है। और वो भाव बली होने से 35, 40 तो बड़ा साहसिक आदमी होता है, दमदार इसका व्यक्तित्व होता है छा जाने का। और वो अभिनेता, राजनेता हो सकता है, खिलाड़ी भी हो सकता है। कभी कभी वो बात तो हमने विवाह सुख के लिए की, इसलिए 7th और 2nd भाव में बिंदु होना चाहिए अच्छे से 35, 30 से ज्यादा तो अच्छा सुख, विवाह सुख जाता है। इसलिए 7th भाव में 28 से ज्यादा बिंदु हो तो विवाह सुख अच्छा रहता है। लेकिन कभी कभी जो लोग मैरिज संबंधी प्रॉब्लम वाले आते हैं और बाद में मैरिज करने के बाद भी विवाह सुख के लिए जो 23 और लेस देन 23 होता है ना तो बड़ी विवाह सुख में मुश्किलात आती है। और साथ साथ में शुक्र भी बली नहीं है तो दाम्पत्य जीवन में इसका अभाव रहता है। वैसे सब तरीके से देखा जाए तो इन शॉर्ट समुदायाष्टक या सर्वाष्टक में शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोण में बली हो और 33 से ज्यादा बिंदु युक्त हो तो वो पत्रिका अच्छी मानी जाती है। और जो बिंदु ज्यादा हुए हैं, किसी को 33 है, यहाँ 35 है, यहाँ 30 है, तो उस उम्र में भाग्योदय का वर्ष होता है। उस साल से जीवन बदल जाता है और वो इसका भाग्योदय वर्ष भी माने जाते हैं और बाद में वो अच्छा सुख जीवन में प्राप्त करता है। लग्न भाव, 10th भाव, एकादश भाव वो 30 बिंदुओं से ज्यादा हो, बैठे बैठे सुख प्राप्त जीवन आनंद करने के लिए 4th भाव में 40 बिंदु हो। ऐसे ग्रहों से मैंने अनुभव में पाया है मेरे जीवन में। बृहस्पति से दृष्ट हो कोई भी ऐसा भाव तो भी बली माना जाएगा। वैसे तो चंद्र लग्न हो, सूर्य लग्न राशि हो और लग्न भाव हो, ये तीनों भावों में भी 30 से ज्यादा अधिक बिंदु मिले हैं तो भी एक राजयोग माना गया है। गुरु की दृष्टि हो इसमें, या तो चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो और वो भाव भी जो 33 से ज्यादा बिंदु वाला है तो वो भाव का सुख ज्यादा मिलता है। इस तरह बहुत सारे ढेर सारे नियम समुदायाष्टक, वर्ग, सर्वाष्टक के बारे में है दोस्तों। वो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, इसलिए यहाँ चर्चा समाप्त करते हैं। और आपको सूचित किया जाता है कि ये मेरी चैनल वाचस्पति उवाच जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर और लाइक भी कीजिए। जिस किसी को भी मेरी कंसल्टेंसी ज्योतिष के बारे में कोई समस्या हो वो मेरे जो डिस्क्रिप्शन है इसमें मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइंट होने से मैं
आपको रूबरू बात करूंगा और कंसल्टेंसी भी आप फीस भर के मुझे कर सकते हैं। जिस किसी को भी ज्योतिष के कोई भी विषय के बारे में ज़्यादा पढ़ना है या तो ट्यूशन कराना है तो भी मेरे डिस्क्रिप्शन जो होता है बॉक्स, इसमें मेरा मोबाइल नंबर लिखा है, इससे पूछा कर सकते हैं और ज्योतिष का कोई भी ज्ञान आप ज्वाइंट करके ट्यूशन ले सकते हैं। अस्तु दोस्तों, नमस्कार। ओम नमः शिवाय।